हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। दिस इज क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश लिट और लेसन सेकंड हम स्टडी कर रहे हैं विट वर्सेस एंजर। ऑनलाइन क्लासेस में आपका डे फर्स्ट है इस चैप्टर का और ये आपको पता है कोरोना पीरियड चल रहा है और कोरोना अब 4th टाइम बढ़ा दिया गया है, 31 मई तक हो गया है, इसलिए आपको इंटरेस्ट लेकर स्टडी करनी है और आगे स्टडी में बने रहें। जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे हैं उनसे कहें, उन्हें मोटिवेट करें वो ऑनलाइन क्लासेस लें, अदरवाइज आप अपने सिलेबस में बहुत पीछे रह जाओगे। ओके, विट वर्सेस एंगर चैप्टर नेम है। विट मीन्स बुद्धिमत्ता, वर्सेस मीन्स के विरुद्ध या के मुकाबले, एंगर मीन्स क्रोध। वार्म अप सेशन में देखेंगे द किंग वॉज इन अ बैड मूड। राजा इन अ बैड मूड, एक बुरी मनोदशा में था। राजा एक बुरी मनोदशा में था। नोबडी डियर टू आस्क द रीजन, नोबडी डियर, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई, टू आस्क, पूछने की, द रीजन, कारण, ऑफ हिज एंगर, उसके क्रोध का कारण पूछने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। एट लास्ट, अंत में, दे कॉल्ड द कोर्ट जेस्टर टू काम डाउन द किंग, अंत में उन्होंने एक दरबारी को बुलाया, टू काम डाउन द किंग, राजा को शांत करने के लिए। कुड ही सक्सीड इन हिज मिशन, क्या वह अपने इस मिशन में सफल हुआ। लेट्स रीड द स्टोरी, इस कहानी को पढ़िए एंड फाइंड आउट, और ढूंढिए और बताइए। सुजान सिंह रूल्ड ओवर अ स्मॉल किंगडम, सुजान सिंह एक छोटे से राज्य पर राज्य करता था। ही वॉज काइंड, वह दयालु था, जेंटल, सज्जन था, एंड जेनरस, और उदार था। वह सुजान सिंह दयालु, सज्जन और उदार था। ही लव्ड हिज सब्जेक्ट्स, वह अपनी प्रजा को प्रेम करता था। एंड वर्कड, और काम करता था, फॉर देयर वेलफेयर, और उसके कल्याण के लिए, अपनी प्रजा के कल्याण के लिए वह काम करता था। सो द पीपल, इसलिए, द पीपल ऑफ हिज किंगडम, उसके राज्य के लोग, वर हैप्पी, इसलिए उसके राज्य के जो लोग थे वो खुश थे। However, the king was temperamental, उनका राजा कितना खास स्वभाव वाला है। Nobody knew, कोई नहीं जानता था, when he would be angry, कि वह कब नाराज हो जाए। And then it was difficult, और तब यह कठिन होता था, to calm him down, किसी को भी नहीं पता था कि कब उनका राजा नाराज हो जाए और कब वह शांत हो जाए, कोई नहीं जानता था। वह इतना तुनक मिजाज था। तुनक मिजाज, बहुत जल्दी, क्या कहते हैं, बहुत जल्दी नाराज होना और बहुत जल्दी प्रसन्न होना। That day also he was in a bad mood, उस दिन भी वह एक बुरी मनोदशा में था। He was finding faults with almost anything and everything, he was finding faults, वह गलतियां ढूंढ रहा था, विद ऑलमोस्ट एनीथिंग, कोई भी चीज मिल जाए, कोई भी थिंग मिल जाए उसमें भी गलतियां ढूंढ रहा था। एंड एवरीथिंग, और प्रत्येक चीज में वह गलतियां निकाल रहा था। इन हिज बिटर मूड, उसके इस कड़वे या बुरे मनोदशा पर, ही हैड इवन सेंटेंस्ड वन ऑफ द कोर्टियर्स, उसने अपने कोर्टियर, अपने दरबारी कवियों में से, अपने दरबारियों में से एक दरबारी को सेंटेंस्ड इनटू बेनिशमेंट, उसने सेंटेंस मीन्स क्या, सजा सुना दी, इनटू बेनिशमेंट, उसे देश निकाले की सजा सुना दी, देश निकाला दे दिया उसे। एंड सेंट अनदर इनटू प्रिजन, और दूसरे को जेल में भेज दिया। एवरीबॉडी वंडर्ड, प्रत्येक व्यक्ति, वंडर्ड, आश्चर्य में पड़ गया। व्हाई ही वॉज सो डिस्प्लीड, कि उनका राजा इतना प्रसन्न क्यों है। प्रत्येक व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया।
सो द कोर्टियर्स सेट टुगेदर, इसलिए जो दरबारी थे वो एक साथ इकट्ठे बैठे, एंड डिसाइडेड, और उन्होंने निर्णय लिया, टू कॉल मुनीराम, मुनीराम को बुलाने का, द कोर्ट जेस्टर, राज दरबारी को। ही वॉज अ क्लेवर मैन, वह एक चालाक व्यक्ति था, एंड द कोर्टियर्स वर श्योर, और दरबारियों को यह विश्वास था, दैट ही वुड फाइंड आउट द रीजन, कि वह इसका कारण ढूंढ लेगा। यहां पर टिक कर लें, पेन से टिक कर लें सभी, कल इससे आगे रीडिंग कराई जाएगी। नाउ लिसन, ये आपकी वर्ड मीनिंग्स हैं, दीज आर द वर्ड मीनिंग्स, ये वर्ड मीनिंग्स हैं जो आपको अपनी फेयर नोटबुक में राइट करनी है। फेयर नोटबुक साथ ही साथ बनाते चले, फेयर नोटबुक में राइट करनी है, और जहां तक आज कराया वहां तक ये वर्ड मीनिंग आपकी कंप्लीट है, और होमवर्क में आपको ये राइट करनी है, और रीड दिस चैप्टर, इस चैप्टर को पढ़ना है। यहाँ तक आज मैंने आपको करा दिया, और जो टिपिकल वर्ड्स हैं उनको आपको अंडरलाइन करना है, और वर्ड मीनिंग अगर नहीं आती है तो वो आपको अपने आप ही सर्च करनी है, ढूंढनी है। ओके, दैट्स इट।